हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक इसके 2 पार्ट तो देखे ही होंगे। अगर नहीं देखा तो आई बटन पर टिक करके फौरन देख लें। ये कहानी बहुत ही खतरनाक और एक्शन से भरी हुई है और ये एक हॉरर वैम्पायर मूवी है। यह ब्लेड ट्रेन का पार्ट 3 है। तो कहानी शुरू होती है उस समय से जब हिटलर बहुत पागल हो चुका था और पूरी दुनिया पर अपना राज कायम करने के लिए हर देश पर आक्रमण कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि हिटलर के लोग एक शहर पर कब्जा करने के लिए लगातार अपनी आर्मी भेज रहे थे। हम देखते हैं कि वो लोग ट्रेन से आते जाते थे और उनके ट्रेन के अंदर बहुत सारे हथियार थे, लेकिन कुछ क्रांतिकारी इन्हें रोकने के लिए उस ट्रेन को हमेशा लूट लेते थे। और तभी हमें दिखाया जाता है एक क्रांतिकारी जिसका नाम माइक होता है। वह जंगलों में छुपा होता है और जैसे ही उसके सामने से ट्रेन गुजरती वह ट्रेन को लूट लेता। उसके साथ एक टीम होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। उनके पास काफी हथियार थे जो लूटने में उनके सहायक करते थे। उन्हें लग रहा था कि इस ट्रेन के अंदर हथियार बहुत सारे होंगे, इसलिए वह लोग ट्रेन को लूटने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। और तभी हम देखते हैं जब वो लोग ट्रेन को लूट रहे होते हैं तो उस ट्रेन के अंदर से बहुत सारे सैनिक बाहर आ जाते हैं जो उन पर भारी पड़ रहे थे। और तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम रैन होता है। आप लोग रैन को तो जानते ही होंगे और हम देखते हैं कि रैन के आते ही टीम आसानी से जीत जाती है। रैन सभी को मार देती है और तभी माइक रैन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्योंकि उन्हें पार्ट सेकंड में देखा था कि माइक और रैन एक साथ जेल के अंदर बंद थे। तभी माइक कहता है कि ये मेरी साथी है, मैं इसे पहले से जानता हूँ। ये लोगों को हम देखते हैं कि माइक इस ट्रेन को लूटने के बाद अफसोस कर रहा होता है क्योंकि इसमें हथियार नहीं होते हैं। इसमें बहुत सारे लोग थे जो गुलामी के लिए हिटलर के पास जा रहे थे, लेकिन माइक ने इस ट्रेन को लूट कर उन लोगों की मदद की। पर वो लोग अब कहाँ जाते, इसलिए माइक उन्हें छुपाने के लिए कहीं ले जाता है ताकि हिटलर के सैनिक दोबारा आकर उन लोगों को पकड़ कर न ले जाएं। तभी माइक रैन से पूछता है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। रैन हाँ कर देती है और कहती है कि मेरे पास साथी भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल रहूंगी। और वह माइक के साथ चली जाती है। माइक उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है और अपने लोगों से मिलाता है। तभी हम देखते हैं कि हिटलर की आर्मी का जो जनरल होता है वह एक डॉक्टर के साथ काम करता था और वह डॉक्टर कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो लोग अमर होते हैं यानी कि वैम्पायर्स। वह उनका शरीर पर एक्सपेरिमेंट करते जाता है और उसे पता चलता है कि इनके अंदर बहुत सारी ताकतें हैं जो कि इनके शरीर को लगातार बूढ़े होने से बचा रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि यह शक्ति हमारे परम पिता हिटलर के पास पहुँच जाए। यह डॉक्टर पागल था और हिटलर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसका मकसद था किसी भी वैम्पायर के खून को निकाल कर उसे शुद्ध करना और हिटलर तक पहुंचाना। और जैसा इस दिन हो जाएगा तो हिटलर पूरी दुनिया पर राज कर लेगा। तभी हम देखते हैं कि उसके पास जनरल आता है और कहता है कि हमारे कमांडर को किसी ने मार दिया है और वह अभी तक पूरी तरीके से मरे नहीं है। डॉक्टर उनकी जांच करने के लिए उसके पास जाता है। इधर हम देखते हैं कि रैन मसाज करने के लिए एक मसाज घर में होती है कि तभी वहां पर एक आदमी आकर लड़की को मारने लगता है। रैन को गुस्सा आ जाता है और रैन उस आदमी को बहुत जोर जोर से मारती है। वो आदमी मरने की कगार पर आ जाता है और यह कोई और नहीं बल्कि जनरल का लेफ्ट हैंड होता है। रैन को ये नहीं पता था कि वह आदमी कौन है और उसने क्या गलती की है। हम देखते हैं कुछ ही देर बाद एक लड़की वहां से निकलती है और रैन का ठिकाना बताने के लिए उस कमांडर तक जाती है और डॉक्टर को बताती है कि रैन नाम की लड़की जो कि जिस आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, जिसने ट्रेन लूटने में उन क्रांतिकारी की मदद की थी, वह अभी हमारे साथ लुकी हुई है। अगर आप लोग चाहें तो उसे पकड़ सकते हैं। इधर हम देखते हैं कमांडर को जिसे रैन ने काट कर मारने की कोशिश की थी, अब वह अमर हो चुका है। वह भी एक वैम्पायर में बदल चुका है और वह भी काफी पावरफुल हो चुका है, जो रैन को मारने के लिए कब से ढूंढ रहा है। हम देखते हैं कि वो लड़की को देखते ही उसे जान से मार देता है, उसका खून पी लेता है। अब वह रैन को मारने के लिए अपनी आर्मी भेजता है। रैन उसी मसाज घर के अंदर आराम से बैठी होती है, लेकिन तभी आर्मी को देखकर उसकी बत्ती जलती है और वह अपनी तलवार निकालकर उन पर अटैक कर देती है। लेकिन रैन को एक गोली लग जाती है जिसकी वजह से उसका काफी खून जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि साइंटिस्ट उसका खून लेकर वापस लौट जाता है और कहता है हमारा काम हो चुका है। फिर हम देखते हैं उसी लड़की को जिसने कमांडर को खबर दी थी। डॉक्टर उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार देता है क्योंकि उसके पास अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है रैन को। रैन फैसला करती है किसी भी हालत में उसे कमांडर को खत्म करना होगा, क्योंकि गलती से ही सही कमांडर ताकतवर हुआ है और वह उसे मारने अकेले जा रहे थे। लेकिन तभी माइक आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम हमारी टीम की अब हिस्सा हो, तुम अकेले ऐसे नहीं जा सकती, हम लोग जाएंगे, एक साथ जाएंगे और उस कर्नल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। रैन कहती है कि तुम सभी के सभी मारे जाओगे, तुम लोग इंसान हो और तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। लेकिन वह कहता है कि हमारे पास गोलियां हैं, बंदूक है, बारूद है, हम उनके ठिकाने को जड़ से ही खत्म कर देंगे। रैन कहती है ठीक है, लेकिन रात में मुझे अपना काम करना होगा। हम देखते हैं कि रैन जब जा रही होती है तो उसके ऊपर एक वैम्पायर गैंग अटैक कर देती है जो रैन के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन रैन उसमें से एक एक करके सभी को मार देता है। वहां पर हिटलर भी होता है जो रैन को फाइट करते हुए अपनी आंखों से देख रहा था और उसकी आंखों की बत्ती जल जाती है। वह समझ जाता है कि इस लड़की से जीतना नामुमकिन है, इसलिए वह अपनी कार में बैठकर फौरन वहां से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कमांडर अपने एक और साथी को वैम्पायर बनाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें जो शक्तियां दे रहा हूँ वो बदला लेने के लिए है, तुम जाकर रैन को हमेशा के लिए खत्म कर दो। हम देखते हैं कि वह उसके पास वैम्पायर बनने के अब काफी पावरफुल हो चुका था, इसलिए वह रैन को मारने के लिए निकल पड़ता है।
लेकिन उस सैनिक का सामना जैसे ही रैन से होता है, रैन उसे बहुत ही आसानी से हरा देती है क्योंकि रैन एक बहुत ही अच्छी फाइटिंग स्किल्स वाली लड़की थी। उसकी तलवार में इतना दम था, वह किसी भी गोली को आसानी से काट सकती है। हम देखते हैं कि वह आदमी को आसानी से मार देती है और तभी वहाँ पर एक फौज आती है जो कि अंधाधुंध फायरिंग करती है, जिसकी वजह से रैन के कई साथी वहाँ पर पकड़े जाते हैं। रैन अपने आप को बचाती है और माइक अपने साथी को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन जब वो लोग वापस लौट कर आते हैं तो हम देखते हैं कि माइक के ठिकाने पर कुछ वैम्पायर पहले ही अटैक करके जा चुके थे और इस ठिकाने को निस्तानाबूद कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचता। अब हम देखते हैं कि रैन और रैन के कुछ साथी यानी कि माइक और उसके कुछ खास साथी ही बचे हुए थे। रैन फैसला करती है कि बचे हुए गोला बारूद से हम इस पूरे ठिकाने को उड़ा देंगे ताकि वो कर्नल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब रैन वहाँ पर मारने लिए जाती तो है बट आसानी से पकड़ ली जाती है क्योंकि वह सैनिक पहले से ही प्लान बनाकर बैठे होते हैं। माइक पकड़ा जाता है और रैन भी पकड़ जाती है, लेकिन उनके साथी अभी भी आजाद थे। तभी ऊपर से आदेश आता है और हिटलर कहता है कि इन दोनों को फौरन मेरे पास लेकर आओ और हम देखते हैं कि वह कमांडर और डॉक्टर सभी एक साथ कार के अंदर बैठकर उन दोनों को एक वैन बस में लेकर वहां से जा रहे होते हैं हिटलर के पास। लेकिन रास्ते में उनके साथी उस वैन, कार और बस पर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते उन्हें गोला बारूद से उड़ा देते हैं। वहां पर इतना जोर का धमाका होता है कि सभी हफड़ा तफड़ी मच जाती है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हमें पता था कि रैन तो मरने वाली थी नहीं और रैन के होते हुए माइक भी नहीं मरता, इसलिए वो लोग बिना डर फायरिंग करते हैं और एक एक करके सभी सैनिक को मार देते हैं और रैन को और माइक को वहां सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अभी भी पीछे वाला एक ट्रक बच चुका था जिसके अंदर वो कमांडर और उसके साथी और डॉक्टर छिपे हुए थे। हम देखते हैं कि माइक डॉक्टर को मार देता है और कमांडर को रैन पकड़ लेती है। वह उसका पत्थर मारकर सर कुचनी करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है और रैन माइक लास्ट में बचते हैं। माइक रैन से कहता है कि अभी भी हमें बचे हुए लोगों को फौरन से खत्म करना होगा और वो लोग जाकर कमांडर के ठिकाने को उड़ा देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ब्लू ड्रैगन पार्ट 3 का भी एंड होता है। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।